हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्टिव पार्ट, तो आज हम उसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वन बाय वन। और अगर आपको कंबाइन वीडियो चाहिए तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट करके देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है उसकी तरफ। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट है अखिला गोज़ टू अ फेयर विद 20 रुपीज़। जो अखिला है वो 20 रुपीज़ लेकर एक मेले में गई, फेयर में गई। wants to ride on the giant wheel and play हुपला। वो हुपला भी प्ले करना चाहती है और साथ में जो जाइंट व्हील है उसके ऊपर घूमना भी चाहती है, उसके ऊपर सवारी करना चाहती है। तो इसको हमें क्या करना है, पहले इसकी अलजेब्रिक इक्वेशन बनानी है और फिर इसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना है। तो हमने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं, उसके एग्जाम्पल क्या क्या थे। और साथ में हमने डिस्कस किया था कि हम इनको क्या करते हैं, अलजेब्रिक के साथ साथ ज्योमेट्रिकल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ग्राफिकली बोल सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वो पहले करेंगे अलजेब्रिक की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेक्शन 3 यहाँ पे 1 है उसके अंदर कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन अलग से दे रखी है। जैसे इसके अंदर बताया हुआ है कि जो ये अखिला है, इसने जो हुपला है वो हाफ नंबर में खेला है एज कंपैरिजन टू राइडिंग के। मीन्स राइड उसने ज़्यादा किया और जो ये क्या नाम है हुपला है प्ले किया है वो कम किया है, वो हाफ किया उसके। अगर वो 4 किया है तो ये 2 टाइम किया है, अगर वो 6 किया था तो ये 3 टाइम, मीन्स उसके हाफ किया है। राइड उसने जाइंट व्हील पे ज़्यादा किया है और जो हुपला प्ले किया उसने वो कम किया है। और कितना किया, हाफ का फ़र्क है उसमें, मीन्स आधा। अगर ये 2 टाइम करती है तो ये 4 टाइम उसका डबल कर रही है, ऐसे बोल सकते हैं और हाफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसने साथ में बोला है कि जो हुपला है उसका जो प्राइस है वो 3 रुपये है, और जो यहाँ पे नहीं, जो राइड है उसकी प्राइस है 3 रुपये, और जो हमारे पास हुपला प्ले करना है उसके लिए हमारे पास है उसकी कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी 4 रुपये। ठीक है, तो अब हमें इसकी क्या करनी है, यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अब इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे देखो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम कंसीडर क्या करना है, हमारे पास क्या है, जो 2 गेम है, एक हुपला है और एक है साथ में यहाँ पे जाइंट व्हील राइड। ठीक है, तो अब ये तो है। सबसे पहले अगर हम नंबर ऑफ टाइम्स की बात करें, ये अगर वो यहाँ पे कंसीडर करके चलें, अगर वो ये यहाँ पे y कर रही है और ये x कर रही है, ठीक है, x टाइम कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर वो जॉइंट व्हील को x टाइम कर रही है और हुपला को y टाइम कर रही है, तो हुपला क्या है हमारा, नंबर्स में हाफ है। अगर ये x है तो हुपला क्या होगा हमारा, इसके साथ नंबर में हाफ्स होगा, मतलब इसका हाफ करेंगे। जैसे यहाँ से हमने क्या किया, ये जॉइंट व्हील था हमारा राइड वाला और ये हुपला था। अगर इसको हाफ कर देते हैं 4 को तो हमें 2 ही मिलेगा, 6 को हाफ कर देंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा। तो मीन्स हमारे पास जो हुपला का जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, हाफ करना हमें जो हमारे पास राइड की है जितने बार उसने उससे। तो अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे हमने पहले कंसीडर कर लिया कि हुपला y है और जॉइंट व्हील x टाइम किया हमने। फिर उसके बाद हमने जो फर्स्ट कंडीशन दे रखी थी कि हमारे पास क्या है, जो हुपला है वो हाफ टाइम प्ले किया गया एज कंपैरिजन टू जॉइंट व्हील के। तो अब हमने हाफ की फॉर्म में लिख लिया इसको कि अगर जो हमारे पास नंबर ऑफ टाइम ऑफ हुपला होगा वो हाफ होगा जॉइंट व्हील का। अब जो थर्ड कंडीशन दे रखी है वो दे रखी है कि इसको अगर हम प्ले करेंगे तो यहाँ पे लगेंगे हमारे 4 रुपीज़, और यहाँ पे अगर हम इसको एक बार प्ले करेंगे तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 3 रुपये पे। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इक्वेशन बनाएं तो हमारे पास बनेगी 3x प्लस 4y, और टोटल कितने पैसे लेके आई थी वो टोटल पैसे लेके आई थी 20। ठीक है, तो बन गई हमारी यहाँ पे इक्वेशंस लीनियर। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे जो हमारे वेरिएबल्स हैं इनकी पावर भी 1 1 है, और हमारे पास x और y 2 वेरिएबल हैं, तो ये बन गई हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है,
अब हमें ये क्या करना है, अभी तो हमने इक्वेशन में अलजेब्रिक फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया इसको। अब आपको अलजेब्रिक फॉर्म में तो कन्वर्ट करना आ ही गया होगा कि हमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि कौन से इवेंट की बात कर रहे हैं, फिर उनमें से एक इवेंट को x का नाम देना है, दूसरे को y का नाम देना है, फिर कुछ ना कुछ उनका रिलेशन दे रखा होगा। तो जैसे यहाँ पे रिलेशन दे रखा था कि जो हुपला था वो हाफ टाइम प्ले किया जा रहा था जाइंट व्हील की कंपैरिजन में, तो फिर हमने वो रिलेशन लिख दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद जो थर्ड कंडीशन दे रखी थी वो दे रखी थी इनके प्राइस के ऊपर, तो फिर हमने जो यहाँ पे सेकंड पेयर ऑफ जो लीनियर इक्वेशन बनाई है वो कैसे बनाया, उसके जो कॉस्ट है कॉस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो टोटल पैसे उसको लेके आई थी और उसके इक्वल रख दिया उन दोनों के सम को, ठीक है। अब हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कभी भी जब हम ग्राफ बना रहे होते हैं तो ये तो हम 6th क्लास से ही देख लेते हैं ना कि हमें एक्स एक्सिस चाहिए और वाई एक्सिस चाहिए, फिर उनके ऊपर पॉइंट्स क्रिएट करने होते हैं। लेकिन उससे पहले भी हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं, वो क्या कि कुछ ऐसे पॉइंट निकालेंगे जो हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 1 के लिए पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो अब ये पॉइंट निकाल लेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास एक जो टर्म है उसके अंदर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते रहेंगे और सेकंड की हमें वेरिएबल की वैल्यू मिलती रहेगी। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट की बात करें तो हमारे पास y = x/2 है, हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0/2 0 के इक्वल आएगा। हम 1 रखेंगे तो 1/2 आएगा, या 0.5 बोल सकते हो। फिर हमने यहाँ पे 2 रखा तो 2/2 1 आएगा। फिर हम यहाँ पे रखेंगे y = 3/2 तो ये 1.5 आएगा। फिर हम यहाँ पे रखेंगे 4, ठीक है, तो यहाँ पे 4 रखने के बाद तो यहाँ पे हमारा 2 आएगा। ये तो हमने फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट निकाले हैं। अब हम ये पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। क्या आया हमारे पास, जब 0 रखा तो हमारे पास 0 आया, जब हमने 1 रखा तो हमारे पास 0.5 आया, जब हमने 2 रखा तो 1 आया, जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखी, सॉरी 2 नहीं 3, जब 3 रखी तो 1.5 आई, और जब 4 रखी तो हमारे पास 2 आई, ठीक है। ऐसे ही करके अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है उसकी फाइंड आउट करेंगे। तो सेकंड के लिए देख लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है 3x + 4y = 20। अब x को जब यहाँ पे हम 0 रखते हैं तो y की वैल्यू देख लेंगे कितनी आएगी, तो यहाँ पे 4 × y = 20, तो ये तो 0 हो गया। अब 20 में से 0 माइनस करने का कोई है ही नहीं फ़ायदा यहाँ से, मतलब कोई कुछ भी करो तो 0 तो माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4y = 20, तो y = 20/4, तो यहाँ से बच गया हमारे पास 5। तो y की वैल्यू कितनी आई, 5, जब हमने 0 रखी। जब हम x को 1 रखते हैं, x को 1 रखेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, x = 1 रख लो, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 3 × 1 + 4y = 20, तो ये 3 उधर जाके माइनस होएगा और यहाँ पे बचेगा 17। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आई हमारी, 17/4, ठीक है, तो यहाँ पे आएगी 17/4। अब अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखें तो 2 रखने के बाद 3 × 2 + 4y = 20, 3 × 2 = 6 + 4y = 20। अब यहाँ पे क्या होगा, 4y इधर ही रख लेंगे और जो 6 है उधर जाके माइनस, तो यहाँ से बचेगा 14। तो यहाँ पे 4 की जो y की वैल्यू है वो कितनी आएगी, y = 14/4, ठीक है। तो अभी इसको हम कट कर सकते हैं, ये 7/2 आएगी, ठीक है, 2 पे। अब 3 रखेंगे तो 3 रखने के बाद यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, x = 3 रखने पर यहाँ पे 3 × 2 = 6, 3 × 9 + 4y = 20, इसमें से माइनस करेंगे तो 11 बचेगा, तो यहाँ से 11 यहाँ पे आएगा 11/4। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, जब x की वैल्यू हम रख रहे हैं कितनी, 4, तो x की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पे बनेगा 4 12, और यहाँ पे 4y = 20, तो 12 उधर जाके माइनस, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4y = 8। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 2, ठीक है, तो हमने यहाँ पे रख दिया। जब 4 रखा तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 2। तो ऐसे करके हमने क्या कर लिया, अब हमारे पास पॉइंट्स बन चुके हैं। ये हमने टेबल बना लिया यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। तो अब हमने ये जो टेबल बना रखी है, अब इस टेबल की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे,
ठीक है। तो चलिए अब हम पहले स्केल से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली। तो यहाँ पे ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। इसके अंदर हम यहाँ पे अब पॉइंट रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि हमारे पास कितना कितना होगा। ये यहाँ पे 0 0 पॉइंट है, ये 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास अभी डाटा आया है, जो हमने टेबल बनाई थी, अब उसके जो पॉइंट गिवन है, जैसे जब 0 वैल्यू रखी थी तो हमारे पास 0 ही वैल्यू आई थी फर्स्ट इक्वेशन किसके केस में, जब हमने ये ली थी y = x/2। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उन पॉइंट्स की हेल्प से यहाँ पे अब ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे पॉइंट्स आए थे वो ये वाले आए थे। अब हमें यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम सारे के सारे पॉइंट ही यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन, ये जैसे यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 0 और 4 है, ये रिप्रेजेंट कर लेते हैं। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन का देखते हैं। जब 0 0 था तो 0 0 ये आ गया यहाँ पे, और जब हमारे पास ये 4 था तो 2 आई थी वैल्यू। x हमारा यहाँ पे 4 है और जो ये वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 2 आई है। तो मीन्स ये पॉइंट हमारा यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। ठीक है। ये पॉइंट हमने रख दिया यहाँ, और हम इसको लिख देते हैं 4, क्योंकि हमें सब पहले x लिखना होता है और फिर हम y लिखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को मिला देंगे, इन दोनों पॉइंट्स को। ठीक है। तो हमने ये दोनों पॉइंट्स को मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसके लिए देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ताकि हमें पहचान रहे कि हमने कौन सी इक्वेशन का ये बनाया है। अब हम यहाँ पे इसका बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है 0 से 5। जब ये 0 था x, तो ये कितना था हमारा 5, तो मीन्स ये वाला पॉइंट हो गया। और जब हमारे पास ये 4 था और तो हमारे पास ये 2 था, तो मीन्स ये वाला ही पॉइंट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे मिला देंगे। ठीक है। तो अब हमने ये लाइन भी मिला दी और यहाँ पे लिख दिया हमने ये कि कौन सी उसकी है, ये इस इक्वेशन की लाइन है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या नोट किया, जैसे कि 9th क्लास में जब हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो जो हमारी लाइन है वो क्या करें, वो आपस में कट करें ही ना, पैरेलल निकल जाएं। ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। और सेकंड ये है कि ये तो किसकी है, पैरेलल वाली की है। ठीक है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि वो एक दूसरे को सिर्फ किसी एक पॉइंट पे ही कट करें। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट ऑन 1 पॉइंट। ठीक है। इंटरसेक्ट करे 1 पॉइंट पे। ठीक है। और अब जो थर्ड कंडीशन है वो क्या हो सकती है कि वो एक दूसरे के बिल्कुल सेम हो, एज इट इज हो, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट। ठीक है। तो मीन्स वो एक दूसरे के बिल्कुल सभी पॉइंटों में मैच कर रही हो। तो वो कैसी होती है, जैसे एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली, जो दूसरी लाइन के भी हमारे पास पॉइंट आएंगे वो इसी लाइन के ऊपर ही आएंगे। ठीक है। तो उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट वाली लाइन। ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है हमारे पास, जैसे अगर हम इस ग्राफ को इससे कंपेयर करें और हमें पता है इसके बेस पे हम क्या करते थे, सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करते थे। वैसे अगर हम क्या करें, एक अकेली यहाँ पे लीनियर इक्वेशन लेके चलें तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं एक अकेली लीनियर इक्वेशन की। जैसे यहाँ पे हमने इसके 5 निकाल ले, यहाँ पे फर्स्ट वाली के भी 5 निकाले थे, और आगे 5 रख लो, 6 रख लो, पॉइंटों में रख लो, हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें पेयर की फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। क्यों आएगा, हमें ये पता है कि अगर वो पैरेलल है तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, और अगर वो इंटरसेक्ट है तो यहाँ पे ओनली 1 सॉल्यूशन पॉसिबल है, और अगर कोइंसिडेंट है तो यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है। ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब यहाँ पे पैरेलल होगा तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो ये इस इक्वेशन, जैसे एक फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये लाइन बनी है और दूसरी इक्वेशन के लिए ये लाइन बनी है, कि वो दोनों पॉइंटों को इंटरसेक्ट करे, मीन्स दोनों लाइनों को यहाँ पे सेटिस्फाई कर दे। और यहाँ इस केस में सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होएगा जो क्या करे, इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास कौन सा केस है, ये सेकंड वाला केस है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, और हमने देख भी लिया यहाँ पे कि एक पॉइंट हमारा ऐसा है जो कॉमन है दोनों में। जैसे इसके अंदर हमारे पास क्या है, 4 2 है, और यहाँ पे भी 4 2 है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये
ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल है। यहाँ पे जो लाइन हमारे पास बन रही है वो इंटरसेक्ट कर रही है 1 पॉइंट पे, और यहाँ पे साथ में हमने क्या देखा कि जो हमारी लीनियर इक्वेशन हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो पहले यहाँ पे एक स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट से हमने क्या किया, यहाँ पे पहले जो इक्वेशन है वो बनाई, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। पहले हमारे पास यहाँ पे क्या था, स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट दी हुई थी, तो स्टेटमेंट से हमने पहले इक्वेशन निकाली, ठीक है, और जो हमारी इक्वेशंस यहाँ पे बनी, पेयर ऑफ इक्वेशन बनी यहाँ पे, ठीक है, उन पेयर ऑफ इक्वेशन के फिर हमने सॉल्यूशन निकाले अलग अलग से। हमें पता है अलग अलग से तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल थे, लेकिन फिर हमने देखा कि वो किस टाइप की कंडीशन दे रही थी हमें, जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो हमारे पास सेकंड टाइप की कंडीशन आई, तो जो सेकंड टाइप की आई तो इसमें 1 सॉल्यूशन पॉसिबल था, तो मीन्स वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करके जा रहे थे। तो ये हमने यहाँ पे इसकी क्या करी, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर ली, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको मेरी वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।